तो स्वागत है आपका अपने चैनल सी स्टडी एग्जाम में। आज हम बात करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री का। तो चलते हैं। पहला डॉबनेट के त्रिक नियम में क्या कहा जाता है। पहले निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा डॉबनेट ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। और देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों सीरियल वाइज से। देखिए इसमें भी है लिथियम सोडियम पोटेशियम, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें होगा लिथियम सोडियम पोटेशियम। डोब्रिनर ट्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस ट्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है। आर्सेनिक। पूछ रहा है डोब्रिनर ट्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी, इस ट्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है। आर्सेनिक। निम्नलिखित में से कौन सा डोब्रिनर ट्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें से लिथियम सोडियम भी शामिल होते हैं। तो वो पोटेशियम। लिथियम सोडियम और पोटेशियम, मैंने अभी ऊपर बताया था लिथियम सोडियम और पोटेशियम। आगे चलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में उभयधर्मी है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो वो एल्युमिनियम को। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम को। डोब्रेनायर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था। तो वो ट्रायड यानी ट्रिक दिया था, ट्रिक। जब तत्वों के परमाणु भारों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। इस नियम को किस नाम से जाना जाता है। इस नियम को जाना जाता है डोब्रेनर का ट्रिक नियम, डोब्रेनाइन का ट्रिक का नियम। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो मोजले ने। परमाणु संख्या के आधार पर वर्गों को वर्गीकृत किसने किया था। वो मोजले ने किया था। डोब्रेनाइन उत्प्रेरक रूप में किसका पहला अवलोकन किया था। तो वो पीटी का। डोब्रेनाइन ने उत्प्रेरक रूप में पहला अवलोकन किया था पीटी का। न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में आवाज आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में दसवां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता था। तो वो तीसरा तत्व के जैसा। न्यूलैंड के आवर्त वर्गीकरण में दसवां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता था। तो वो तीसरा तत्व जैसा। न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हेलोजनों के साथ रखा गया था। तो वो CO और Na को। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। तो वो थोरियम। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था। थोरियम। लोहे जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसे होते हैं। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसे होता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। यह किसकी कमियों में से एक था। तो वो न्यूलैंड के ऑक्टेट का नियम। लोहे जो कि लोहे के गुण जो कोबाल्ट और निकेल जैसे होते हैं, इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। किसकी कमियों में से एक था। तो वह न्यूलैंड के ऑक्टेट का नियम था। न्यूलैंड के ऑक्टेट का नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। तो वो 56। न्यूलैंड के ऑक्टेट के नियम के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व मौजूद हैं। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। तो वो न्यूलैंड ने। किसने यह खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। तो न्यूलैंड। न्यूलैंड मेंडली फॉर्मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था। तो वो आवर्त सारणी की विषय वस्तु। न्यूलैंड मेंडली फॉर्मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किसका विकास किया था। तो आवर्त सारणी की विषय वस्तु। ऑक्टेट्स के न्यूलैंड नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसे होते हैं, इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। तो वो लोहा था। ऑक्टेट्स के न्यूलैंड के नियम के अनुसार जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसे होते हैं, इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। वो लोहा था। न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही मौजूद हैं। न्यूलैंड ने माना प्रकृति में केवल 56 तत्व ही मौजूद हैं। सन कितना में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्वों के हैं। तो वो 1876 में। प्रत्येक 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण जैसा होता है। न्यूलैंड के अष्टक का नियम केवल किस तत्व के लिए था। तो वो कैल्शियम के लिए।
ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में निकेल और कोबाल्ट जैसे हैं, इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। और निकेल और कोबाल्ट कौन है? कोबाल्ट और निकेल नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो वो डोगनेरर, न्यूनस और मेंडलीव के आधार पर परमाणु। ऑक्टेट्स का नियम केवल कैल्शियम पर लागू होता है। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी पढ़ते हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो वो दिमित्री मेंडलीव ने किया था। मेंडलीव का आवर्त सारणी नियम पर आधारित था, तो वो परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त सारणी के आधार पर व्यवस्थित किया गया था, तो वो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो वो 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव आवर्त सारणी में खोजे गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न से कौन से तत्व के बाद आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ था? तो वो जेई के। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी के बाद जगह मिली थी? तो वो जर्मेनियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे गए तत्वों के जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व के बाद सारणी में जगह मिली थी? तो वो जर्मेनियम, जी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों, स्लैश और क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता था, तो वो समूह और आवर्त। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता था? वो आवर्त। क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता था। रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अधिक स्वभाव में माना जाता था। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो दिमित्री मेंडलीव को परमाणु द्रव्यमान के आधार मतलब बढ़ते क्रम में रखा था। दिमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? तो रासायनिक तत्वों को आवर्त सारणी। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो मेंडलीव थे। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक वो मेंडलीव थे। सही विकल्प के साथ खाली स्थान पर तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार है, यह किसका कथन था? तो मेंडलीव का कथन था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता था? तो वो हाइड्रोजन को ही बोला जाता है अवारा तत्व। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकेल से पहले दिखाई देती है। निकेल से पहले वो CO। के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, वो मेंडलीव के आवर्त के नियम। निम्न में से किसके द्वारा किए गए तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता था? तो वो मेंडलीव। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता था समूह, क्षैतिज कॉलम को वर्ग। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था तो तत्वों का वर्गीकरण था, तो वो 63 तत्व ही ज्ञात थे जब मेंडलीव ने शुरुआत किया था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह के बाद तालिका में जगह मिली थी? सिलिकॉन, जर्मेनियम के बाद। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका प्रकाशित हुआ था, कब? तो 1872 में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी का इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो वो गैलियम, जी। उस रूसी रसायन का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवधिक कार्य करते हैं, तो वो मेंडलीव थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं? तो वो मेंडलीव ने। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते? तो मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो परमाणु क्रम के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम फास्फोरस, कैल्शियम और आर्गन आधुनिक अवर्षानी के अवर्ष से संबंधित हैं। तो वो तृतीय में से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक अवर्षानी के अवर्ष से संबंधित है। तो वो तृतीय से संबंधित है, तृतीय। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।